आज का अपना टॉपिक रहेगा विसर्ग संधि का। ये लास्ट संधि है। इसकी परिभाषा है, किसी शब्द का विच्छेद करते समय विसर्ग के बाद स्वर व्यंजन का मेल हो और परिवर्तन केवल विसर्ग में ही हो, वहाँ विसर्ग संधि होती है। जैसे नियम 1, ए का ओ बनता ओ प्लस घोष वर्ण। घोष में कौन सा आता है? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और यह र ल व है और सभी स्वर आते हैं। जैसे ए का ओ कैसे बनता है? मन प्लस हर मनोहर, मन प्लस गे मनोगे, मन प्लस जय मनोज, यश प्लस दा यशोदा, मन प्लस बल मनोबल, सरह प्लस जय सरोज, अद्य प्लस वस्त्र अधोवस्त्र, उरह प्लस जय उरोज, रज प्लस गुण रजोगुण, तप प्लस भूमि तपोभूमि। नियम 2, विसर्ग प्लस अघोष वर्ण। अघोष में आते हैं पहला और दूसरा वर्ण और स। विसर्ग प्लस च छ ज यानी विसर्ग का स बनेगा। जैसे मन प्लस चिकित्सक, मन चिकित्सक, मन प्लस चेतना, मनस चेतना, हरि प्लस चंद हरिश्चंद, निह प्लस सुलभ निःशुल्क, निह प्लस चय निश्चय। यहाँ विसर्ग अगर ट ठ आए तो उस विसर्ग का स बनेगा। जैसे धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार, वय प्लस षष्ठी, वय षष्ठी। और अगर विसर्ग प्लस त थ स आए तो ये वाला स बनेगा। विसर्ग के साथ ये तीनों में से एक भी आए तो मन प्लस ताप, मनस्ताप, निह प्लस संदेह निसंदेह, निह प्लस संकोच निसंकोच, नम प्लस ते नमस्ते। वैसे भी विसर्ग लगा हुआ मिले तो विसर्ग संधि होगी। नियम 3, इह ऊह प्लस क ख प फ। अगर इनके साथ ये आए तो ये वाला स बनेगा। परिय प्लस कार, परिष्कार, व्यंजन संधि को वरीयता, ये व्यंजन संधि का। बहिय प्लस कार बहिष्कार, निय प्लस फल निष्फल, दु प्लस फल दुष्फल, दुह प्लस क्रम दुष्क्रम, दुह प्लस परिणाम दुष्परिणाम, आविह प्लस कार आविष्कार। नोट इन्हें रटना है। एह आह के साथ प्लस क ख प फ आए तो वहाँ विसर्ग होगा। मन प्लस कामना, मन कामना, यानी एह और आह के साथ क ख प फ आए तो यहाँ भी विसर्ग ही रहेगा, यानी प्लस वाला ही हटेगा, बाकी वैसा का वैसा आएगा। प्रातः प्लस काल प्रातः काल, तपह प्लस पूत तपह पूत, अद्यः प्लस पतन अद्यः पतन, रज प्लस कण रज कण, पुनः प्लस प्रसारण पुनः प्रसारण, पुनः प्लस पाठ पुनः पाठ, पय प्लस पान पय पान, अंतः प्लस क्रिया अंतः क्रिया। यानी इस नियम में ये रटना पड़ेगा। एह आह प्लस क ख प तो वहाँ विसर्ग, यानी वहाँ प्लस प्लस को उठाना और वैसा का वैसा आएगा। और ये कुछ अपवाद है। एह प्लस आह क ख प फ, इनके साथ ये आए तो यस आएगा, ये अपवाद में है। बा प्लस कर भास्कर, नम प्लस कार नमस्कार, तिरह प्लस कार तिरस्कार, पूरा प्लस कार पुरस्कार, श्रेय प्लस कर श्रेयस्कर। नियम 4, इह ऊह इह प्लस घोष वर्ण आए तो र होगा। जिसे ज्योति प्लस लिंग ज्योतिर्लिंग, दुह प्लस अवस्था दुरावस्था, निह प्लस आशा निराशा, बह्य प्लस आगत बहिरागत, निह प्लस धन निर्धन, चतुह प्लस भुज चतुर्भुज, दुह प्लस बुद्धि दुर्बुद्धि, आश्य प्लस वाद आशीर्वाद, वपु प्लस अंग वपुरंग,
आयु है प्लस वेद आयुर्वेद, यजु है प्लस वेद यजुर्वेद। अंतः प्रातः पुनः स्वः प्लस गोस वर्ण आए तो र बनेगा, जिसे पुनः प्लस अवलोकन पुनरावलोकन, अंतः प्लस दान अंतर्दान, अंतः प्लस यामी अंतर्यामी, अंतः प्लस गत अंतर्गत, प्रातः प्लस भाग प्रातर्भाग, प्रातः प्लस आत प्रातरास ने सुबह का भोजन, स्व प्लस ग स्वर्ग। तो ये अपना संधि वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। ये कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे निम्न उदाहरणों को उनके संधि रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। खगेश सहोदर प्रक्षेप यानी गुण स्वर संधि, दिग्विजयता वाग्वेय तन्मय व्यंजन, ये आप देख लेना। घोड़ा प्लस स्वार की संधि है घुड़सवार। यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है स्वाधीन। अति है प्लस उक्ति की संधि है अत्युक्ति। कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? पवित्र। स्त्री प्लस उपयोगी की संधि है स्त्रुपयोगी। मास्य किस संधि का उदाहरण है? दृक् संधि का। व्युत्पत्ति शब्द का संधि विग्रह है विय प्लस उत्पत्ति। अगला निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो सही इति है प्लस आदि, बी सही होगा। निर्यात का संधि विच्छेद होगा नि है प्लस यात, 3 नंबर, सी सही है। निम्न में से किस संधि का संधि विच्छेद सही है? वी है प्लस आयाम। निम्न उदाहरणों को उनके संधि रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें सी सही है, ये आप देख लेना आराम से। दो स्वरों या व्यंजनों के मेल को कहते हैं संधि। इनमें से कौन सा शब्द सही नहीं है? रवि प्लस इंद्र रविंदर, ये वाला सही नहीं है। थता प्लस एव थतेव सही है। निय प्लस रोग, ये सभी सही है। व्यायाम का संधि विच्छेद है वी प्लस आयाम, यानी जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये सभी। पवित्र शब्द का संधि विग्रह होगा तो पो प्लस इत्र होगा। प्रति प्लस छाया संधि है प्रतिच्छाया, सी। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? जगत प्लस नाथ, 4 नंबर नहीं है। गायक का संधि विग्रह है तो गायक का संधि गे प्लस अक होगा। पुनः प्लस जन्म की संधि होगी पुनर्जन्म, 3 नंबर। उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद है उत प्लस शिष्ट। वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद है वीर प्लस अंगना, छी। मम प्लस ऐश्वर्य की संधि है ममेश्वरे, बी। किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? तो पुत्रेशना पुत्र प्लस ऐसना, बी होगा। इनमें से किस विकल्प में संधि सही है? 1 प्लस 1 1 1, यानी बी सही है। इनमें से किस विकल्प का सही संधि है? तो सत प्लस गति सदगति, 4 नंबर, डी। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? मत्ते के मत प्लस एक, ये वाला सही नहीं है। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? यहाँ भी मत्ते के वाला है, बाकी तीनों सही है। इनमें से किस विकल्प की संधि सही नहीं है? 1 प्लस 1 1 1, ये भी सही नहीं है। इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? वर्षा प्लस ऋतु वर्षातु, ये वाला गलत है। दैत्य प्लस हरि संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है दैत्यारी, सी। निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है?
नीय प्लस ठूर। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? लोकेशना, लोक प्लस एसना, ये वाला नहीं है। किस विकल्प में गलत संधि है? सत प्लस शास्त्र, सदशास्त्र, डी। पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। राजश्री शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि। अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि। महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी में आया हुआ। निम्नलिखित में से अयादी संधि के लिए कौन सा कथन सत्य है? बी और सी दोनों सही है। किस शब्द में संधि नहीं हुई है? काजल में। इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है? योगी प्लस इस योग्य, इसमें नहीं हुई है। व्याकरण में संधि का अर्थ है वर्णों के मेल को। प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल दो वर्णों के मेल को कहते हैं। सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? जगन्नाथ। उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऊपरी प्लस उक्त। संधि विच्छेद का उदाहरण है महर्षि, महा प्लस ऋषि। स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। उत्थान। साधुवाचरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है? साधु प्लस आचरण। शास्त्र का शब्द का विच्छेद इनमें से कौन सा है? सत प्लस शास्त्र। स्वर व्यंजन विसर्ग किसके विभिन्न प्रकार है? संधि के। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? व्यंजन। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा वृक्ष प्लस छाया। अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? गुण। निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा निह प्लस लेप। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? ई प्लस ए की। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? गुण। बिंबोष्ट का संधि विच्छेद होगा बिंब प्लस ओष्ठ। नेति का संधि विच्छेद होगा न प्लस इति। महेश शब्द का संधि विच्छेद होगा महा प्लस ईश। अन्वय का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस ऐ। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दैत्यारी। यानी ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? पितृउपदेश, पितृ प्लस उपदेश, ये वाला ही गलत है। शरद प्लस चंद्र की सही संधि क्या होगी? शरद चंद्र। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। मध्यक्य में कौन सी संधि है? वृद्धि। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है पुनः प्लस जन्म। भवन का संधि विच्छेद क्या होगा? भो प्लस अन। नयन में कौन सी संधि है? अयादि। भानुदय में कौन सी संधि है? दीर्घ। महोत्तम शब्द का संधि विच्छेद होगा महा प्लस औस्तम। किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? अनु प्लस दित, अनुदित। किस क्रम में अयादि संधि का उदाहरण है? दे प्लस इनी, दायनी। शीला तभी नाचेगी तब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की रचना हुई है तब प्लस ही। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? गुण संधि। व्यंजन संधि का उदाहरण है दत्त। डागर का स्वर लोप के कारण हिंदी में उच्चारण होता है डागर। यानी इनसे बाहर तो कुछ एग्जाम में आएगा नहीं। जो क्वेश्चन आज तक आए हैं वो सभी है इसमें, तो ये चतुर्थ श्रेणी में भी जरूर आएंगे इनमें से। छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण है संधि। महेंद्र में कौन सी संधि होगी? गुण। ग्रीस में कौन सी संधि होगी? दीर्घ। गंगोतक में कौन सी संधि होगी? गुण। न्यून में कौन सी संधि होगी? यण। प्रत्युपकार में कौन सी संधि होगी? यण।
व्याव में कौन सी संधि होगी? यण। नायक में कौन सी संधि होगी? अयादि। निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण है तो गायन होगा। पावक में कौन सी संधि है? अयादि। किस क्रम में अयादि संधि नहीं है? निय प्लस अस्त न्यस्त। गुण संधि का उदाहरण है भारतेंदु। गुण संधि का उदाहरण है महर्षि। यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है स्वाधीन। मधु प्लस आचार्य की संधि है मध्वाचार्य ए। किस क्रम में वर्ती संधि नहीं है? महा प्लस ऊर्जा महाऊर्जा में। लुटेरा शब्द का सही विभाजन है लूट प्लस एरा। निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है? मिष्टान। ये वाला सही है। हम दुकानों पे देखते हैं मिष्टान, वो गलत है। विद्यालय शब्द में है कौन सी संधि? स्वर संधि। अयादि संधि में एक के बदले क्या हो जाता है? आय। रसोत्पत्ति शब्द संधि से बना है जिसका निर्माण इन वर्णों के मिलने से हुआ है अ प्लस उ। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन। महा प्लस उदय महोदय। किस क्रमांक में यण संधि नहीं है? महर्षि में। बाहुक का संधि विच्छेद किस क्रम में होगा? बो प्लस उक। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है अभ्यागत। इनमें से एक पद में संधि व समास दोनों है रामानुज में। प्रक्षेपण शब्द बना है प्र प्लस इक्षण। गुण संधि से बना शब्द है सेकंड ग्रेड में आया हुआ है साहित्योन्नति। किस क्रम में सही विच्छेद है? जलोर में जल प्लस उर्मी। किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है? मनय प्लस प्रसाद मनो प्रसाद। ये वाला गलत है। किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है? शिशु प्लस एक के शिष्यके। किस क्रमांक में शब्द का संधि विच्छेद है? अन्विक्षा अनु प्लस इक्षा। ये वाला सही है। किस क्रमांक में सही संधि हुई है? मीरा प्लस अयन मीरायन बी। किस क्रमांक में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है? अक्षोहिणी सी। इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि। यानी 110 क्वेश्चन है और 110 पूरे सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है। तो आपको इसकी टेलीग्राम भी मिल जाएगी और कल वाला टॉपिक होगा हमारा समास का।